प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और मैथ्स के वीडियोस के लिए सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में मैं आपको निश्चित समाकलन के बारे में बता रहा था और उसके जो थ्योरम्स थी, जो रूल्स थे, उसको मैंने बताया था आपको। प्रॉपर्टीज बताई थी, 7 प्रॉपर्टीज आपको मैंने डिस्कस की थी। और आज हम लोग बात करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। जो हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.11 है, उसको आज लेके हम आए आपके सामने। ओके, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो बच्चों आप लोगों को याद होगा cos 2x का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। पता है कि नहीं होता है? तो cos स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे? cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। पुट करिएगा आके, इसको i की इक्वल टू मान लेते हैं। i इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल कहाँ से? 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और साथ में क्या चल रहा है? dx। तो हम 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लेते हैं और सबको इंटीग्रेट करते हैं। प्लस 1 प्लस कॉस 2x और साथ में कितना है? dx। ओके, तो ये 1 अपॉन 2 आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x हो जाएगा। ओके, x और प्लस कॉस 2x का क्या होता है इंटीग्रेशन? बताइए। साइन 2x अपॉन 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 2। देखिए भाई, या तो फिर हम लोग इसको अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते थे, डायरेक्ट वे से कर सकते हैं। ओके, 1 अपॉन 2 लिमिट पुट करते हैं तो आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस यहाँ से 1 अपॉन 2 ऐसे लिख दिया साइन 2 इंटू पाई बाई 2। ओके, ठीक है ना। और फिर आएगा ये ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस, लोअर लिमिट लिखते हैं 0 और प्लस 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा और एक्स 0 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये कितना हुआ? साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ से ये कितना आएगा? पाई बाई 4। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है यार। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू का सिंपली इंटीग्रेशन से करते थे और बाद में हमने क्या किया? लिमिट पुट कर दिया। अभी हम प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है i इक्वल टू है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स और साथ में dx। ओके भाई बच्चों, ठीक है। अब हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। पता है ना? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? याद आया आपको? कौन सा नंबर प्रॉपर्टी है ये है प्रॉपर्टी नंबर हमारा 4, है कि नहीं है? ठीक है, इंटीग्रल 0 से एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम्स में भी आ चुका है और यहाँ पे ये हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए भाई पुट करते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स साथ में dx। इसको बना दिए इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग प्रॉपर्टी यूज करते तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रूट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और साथ में dx। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन को साइन पाई बाई 2 बाई थीटा कॉस थीटा होता है अपॉन ये हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस का रूट साइन एक्स और साथ में dx। ठीक है ना? ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, देखो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट को लेफ्ट से तो आई आई कितना हो गया? 2i। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 क्या है? रूट साइन एक्स dx अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। ठीक है ना? तो ये और ये दोनों सेम है तो एलसीएम लेके इसको जोड़ देते हैं तो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स
प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स और साथ में क्या है dx। तो ये जो किससे में क्या कट हो जाएंगे, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बचा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 इंटू 1 dx। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x लिमिट कहाँ से 0 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2i इक्वल टू, मतलब 2i इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, 2i इक्वल टू आ गया इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ तो अब लिमिट लगाएंगे तो क्या देगा पाई बाई 2 माइनस 0। ओके, और ये आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2i इक्वल टू डिवाइड करिए कितना हो जाएगा पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया पाई बाई 4। तो इस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारी अपर लिमिट होगी उसे जो वेरिएबल होगा उसको घटा के लिखेंगे और देन इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा अच्छे से। और कई बार बोर्ड में इस टाइप की प्रॉब्लम आ भी चुका है, ये तो हमारा साइन कॉस में था, 10 कॉट में भी आ चुका है इससे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 3 बाई 2x अपॉन साइन की पावर 3 बाई 2x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2x और साथ में dx। चलिए भाई, ओके, चलिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारी प्रॉब्लम है, देखिए सेम वैसा ही है। यहाँ पे अगर हम लोग 0 से पाई बाई 2 इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है, i इक्वल टू मान लीजिए कितना लगेगा 0 से पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2x अपॉन साइन 3 बाई 2x और प्लस cos 3 बाई 2x और साथ में dx। दिस इक्वेशन ऑफ 1 यूजिंग प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी का यूज करें तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल कहाँ से 0 से पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2, इसको क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस x। ओके, क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस x अपान साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस x और प्लस cos 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस x और साथ में dx। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस x क्या था, cos होता है, इसी से चेंज कर देते हैं। तो यह आ जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 cos की पावर 3 बाई 2 x और dx अपान cos की पावर 3 बाई 2 x और प्लस साइन की पावर 3 बाई 2 x। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बन गया ना। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कितना जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से कहा था 0 से पाई बाई 2, ये जाएगा साइन की पावर 3 बाई 2 x अपान साइन की पावर 3 बाई 2 x प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2 x dx और प्लस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 3 बाई 2 x dx अपान कॉस की पावर 3 बाई 2 x प्लस साइन की पावर 3 बाई 2 x और साथ में dx तो पहले से चल रहा है। दोनों को सम कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस की पावर एल से, देखो भाई इसका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या होता है 8 हो जाएगा। ओके, जोड़ देते हैं, अंश हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा और dx, ये और ये कट हो गया, कितना बचा हमारे पास, क्या आ गया इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1 dx। 1 का मतलब x लिमिट कहाँ से कहाँ था 0 से पाई बाई 2। ओके, तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब क्या प्लस करेगा i इक्वल टू पाई बाई 4, i इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, इस सेम प्रॉब्लम थी तो इसी प्रकार से करिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। 4 में भी इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको जो मैंने इसमें यूज किया है। 4 में भी आप लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी का यूज कर प्रॉपर्टी में 4 का यूज करेंगे। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो एक प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ा है मैंने, प्रॉब्लम नंबर 4, उसको भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंटीग्रल -5 से 5
मॉड एक्स प्लस 2 dx। ओके, तो भाई चलिए इसको एक ब्रेक करते हैं। देखो भाई यहाँ पे जो हमारा मान है इसके हिसाब से ब्रेक करते हैं, तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, मतलब हम लोग एक्स बराबर -2 पे इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रल -5 से कहाँ तक, 5 तक मॉड एक्स प्लस 2 dx। इसको मैंने लिखा, कहाँ से कहाँ लिखेंगे, -5 से हमने क्या बोला, -2 तक, और ये आ जाएगा मॉड एक्स प्लस 2 dx और प्लस इंटीग्रल -2 से 5 मॉड एक्स प्लस 2 dx। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखा था, इंटीग्रल a टू b a टू c एफ एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल c टू b एफ एक्स डी एक्स, इसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स, तो उसी का यूज किया हमने यहाँ पे। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है, ये हमारा लिमिट कहाँ से, -5 से -2 तक है, ठीक है। अब देखिए ये फलन -2 से इसके लिए हमेशा कैसा होगा, माइनस का होगा, ओके। और जब ये इससे ऊपर जाएगा, -2 से ऊपर जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये सॉरी, जब इसको हम लोग देख रहे हैं -5 से कहाँ मान, दोनों नेगेटिव है, मतलब लोअर वैल्यू भी अपर वैल्यू भी, तो जो इसका मान होगा हमेशा कैसा होगा, इसके बीच में होना चाहिए, तो ये कैसा लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, क्योंकि -2 पे ब्रेक किया है तो इससे पहले ले रहे हैं तो माइनस कर रहेगा, इसके आगे जाएंगे तो प्लस कर, तो इसके इसलिए कैसा रहेगा, माइनस का। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए, क्या आएगा, एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का क्या हो जाएगा, 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -5 से -2 तक, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x और लिमिट कहाँ से, -2 से 5 तक। चलो भाई मान रखा जाए, तो ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट रखते हैं, -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, ओके, फिर -5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5 प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5, ओके, ठीक है। और ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये बन गया, देखो भाई इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा कितना, ये तो 2 बच जाएगा, ओके, 2 बचेगा, 4.22 और यहाँ पे कितना, माइनस का कितना हो जाएगा, 4, ठीक, ओके। ये कितना होगा, माइनस का 25.2 और यहाँ पे प्लस का ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ओके भाई। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25/2 प्लस 10 माइनस 2 और -4, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा कितना, माइनस का 8, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी बाहर चल रहा था, ठीक है, ये माइनस माइनस, ठीक है। जब इसको हम लोग सम करेंगे तो ये 12 में से 8 और माइनस की वजह से माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना होगा, प्लस का 25/2 और यहाँ पे भी 25/2 होगा, और इधर ये कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये आएगा कितना, प्लस का 4 आएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 12 आ जाएगा, ठीक, प्लस 12 लिख दिया, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस मतलब 25, ओके, मतलब 29 आ जाएगा आंसर, इस प्रकार से 29 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से करिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को आधा मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, सेम प्रॉब्लम है, ओके। तो भाई 6 बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है, इसको मैं आधा कर देता हूँ, आधा आप लोग स्वयं करेंगे। 6 नंबर है, इंटीग्रल 0 to 8 mod x - 5 dx। अब देखिए मैंने क्या बोला, इसको लेना है, तो x - 5 बराबर 0, x का कितना 5 पे, और फलन किस पे ब्रेक करना है, लिमिट को 5 पे, तो क्या लिखेंगे, i इक्वल टू
इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से 5 मॉड x माइनस 5 dx और प्लस इंटीग्रल 5 से कहां तक, 8 तक मॉड x माइनस 5 dx। बोलिए भाई, एक तो 0 से 5 हो गया और दूसरा 5 से 8। अब देखो ये हमने क्या इसके पीछे गया ना 5 से, तो ये कैसा फलन रहेगा, माइनस का। तो ये देखो इंटीग्रल 0 से 5 माइनस x माइनस 5 dx और प्लस इंटीग्रल 5 to 8 x माइनस 5 dx। अब इसके आगे आप लोग उसी तरीके से कर लेंगे। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। अब बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 7 है इंटीग्रल 0 to 1 x 1 माइनस x की होल पावर n dx। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है आपको 1 माइनस एक्स की होल पावर कितना लिखा, n लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 था 0 to a e ऑफ x dx बराबर क्या लिखते थे, इंटीग्रल 0 to a e ऑफ a माइनस x dx। जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो यहाँ से सीधे सीधे कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, i इक्वल टू में लिखा है इंटीग्रल 0 to 1 x 1 माइनस x की होल पावर n dx। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 1, जब रखेंगे तो 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट से घटाना, अपर लिमिट कितना 1, 1 से वेरिएबल को 1 माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस, ओके, और कोष्टक में 1 माइनस एक्स और साथ में होल पावर n dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 1 माइनस एक्स और x की पावर n dx। देखो x पावर n dx बचेगा कि नहीं, ठीक है। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर n dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर n प्लस 1 dx। ओके, इंटीग्रेट करिए, ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, माइनस x की पावर n प्लस 2 हो जाएगा अपॉन n प्लस एक बढ़ा दिया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। हमने किस प्रॉपर्टी में 4 का यूज किया है ना, इस चीज को याद रखिएगा। लिमिट तो 1 अपॉन कितना जाएगा, x से 1 रखेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और अपॉन n प्लस 1, ठीक है, और ये तो 0 हो गया और माइनस इधर रखेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 2 और 0। ठीक, कितना बचेगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो n प्लस 1 और n प्लस 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। ओके, ये बचेगा कितना 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। क्यों होगा ऐसा, ठीक है। जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो 1 रखोगे तो ये तो 1 हो गया, अपन n प्लस 0 के 0 हो जाएगा पूरा। ऐसे यहाँ रखेंगे तो 1 अपन n प्लस 2 और बाकी 0 हो गया। एलसीएम लोगे तो n प्लस 2 इधर आएगा, n प्लस 1 इधर आ जाएगा और ये n कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई और 2 में से 1 घटा 1 बच जाएगा, तो 1 अपॉन c से लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट है I इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। ठीक है, ओके, यहाँ भी वही काम करना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी इक्वेशन 1 बना देते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी ऐसे लिख देते हैं, ये जगह इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस ax और साथ में dx। ठीक है, इतना। अब क्या करते हैं, 10a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x और साथ में dx। क्या कहेंगे, थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं, इंटीग्रल 0 से कितना पाई बाई 4 हो जाएगा log, एलसीएम लेंगे तो 1, इसका 10, इसका तो वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस 10x हो जाएगा ऊपर और ये भी 1 आ जाएगा
1 माइनस टेन एक्स अपन 1 प्लस टेन एक्स, और साथ में कितना चला dx। ठीक, तो ये और ये कट हो गया, ये जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log 2 अपान 1 प्लस टेन एक्स dx। ओके, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log a अपान b से log a माइनस log b। ठीक है भाई, ओके। अभी काम करते हैं, इसको अंदर ब्रेक कर देते हैं, तो ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log 2 dx माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log 1 प्लस टेन एक्स dx। ओके, तो ये देखो हमारा i बन गया ना। ठीक, ये i इधर लाएंगे तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और ये log 2 तो कांस्टेंट है, ये x dx का x हो जाएगा, कहाँ से 0 से पाई बाई 2 तक। जब लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, i इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 2 और 1/2 इधर आ गया। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ओके, पाई बाई 2 नहीं पाई बाई 4 है भाई, पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 रखेंगे तो ये पाई बाई 4 यहाँ पे होगा, तो कैसे आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा 1/8 log 2। ठीक है, 1/8 log 2। तो आपने पहले क्या किया, पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया, यूज करने के बाद इसको फार्मूले को ओपन किया, एलसीएम लिया, देन log a अपन log b लगाया, तो log a माइनस log b हो गया। ठीक, इस ये i हमारा बन गया, i तो 2i हो गया, इसको इंडिकेट कर दिया सिंपली। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं आधा कर देता हूँ, आधा आप लोग स्वयं कर लेंगे। तो 9 नंबर है, i इक्वल टू दिया इंटीग्रल 0 से 2 x रूट 2 माइनस एक्स dx यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से 2 क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स रूट के अंदर 2 और 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो 2 से 2 ही खत्म है, क्या बचेगा, x बचेगा, इंटीग्रल 0 से 2 माइनस एक्स और रूट x dx। ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 2 माइनस एक्स की पावर 1/2 dx। ये अलग अलग करेंगे, इंटीग्रल 0 से 2 एक्स की पावर 1/2 dx और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 2 एक्स की पावर 3/2 dx। तो इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा इंटीग्रेट करके। ओके, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही है, और आप इनको अच्छे से समझिएगा, करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसको अच्छे से करिएगा। थैंक यू।